साथियों नमस्कार। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में अगर नया शगुफा ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। अब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली को मारने का प्लान बनाया है। और प्लान किस तरीके से बनाया है कि जो यमुना में पानी हरियाणा छोड़ता है उसमें उसने जहर मिलाने का काम किया है और हमारे 3 जो वाटर प्यूरीफायर प्लांट हैं वो बंद होने की कगार पर हैं और लगभग तीसरा हिस्सा पानी के बगैर रह सकता है दिल्ली में। और उन्होंने ये कहा कि हमारे इंजीनियरों ने दिल्ली के लोगों को बचा दिया, जबकि बीजेपी दिल्ली के लोगों को मारना चाहती थी। अब उसका पलटवार करते हुए हरियाणा के सीएम ने ये कहा है कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर हम उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। हमारा ये मानना है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाए हैं, बीजेपी पर लगाए हैं, ये गैर जिम्मेदाराना है। क्योंकि स्टडी ये कहती है कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक अमोनिया पानी के अंदर जो अमोनिया का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और उनकी अपनी जल बोर्ड की सीईओ ने उनके इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप केजरीवाल ने लगाए हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं और उसमें किसी भी प्रकार का सत्य नहीं है, वो तथ्यों से परे है। अब सवाल खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा में चुनाव होते हैं वो हरियाणा के बेटे बन जाते हैं, लेकिन जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तब वो हरियाणा को दुश्मन बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हरियाणा पानी दे रहा है और वो सीधे तौर पर हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। ये केवल मुख्यमंत्री का मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अमोनिया मिला दिया, जहर मिला दिया और वो दिल्ली की जनता को मारना चाहते हैं। अरे भाई, समझने की बात है कि दिल्ली कोई पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जबकि भारत से जो पानी पाकिस्तान में जाता है वो भी साफ सुथरा जाता है। भारत वहाँ भी कोई जहर मिला करके नहीं भेजता, जबकि पाकिस्तान को हम दुश्मन देश के तौर पर कंसीडर करते हैं। दिल्ली तो हमारी राजधानी है और दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी के ही नेता रहते हैं, आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता, वर्कर और सभी प्रकार के आम आदमी पार्टी से संबंधित लोग ही वहाँ पर रहते हैं। अरे भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर के और बीजेपी के तमाम नेता, जो बड़े बड़े तुर्रम खा नेता, वो भी दिल्ली में रहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि नायब सैनी उनको भी मारना चाहते हैं। क्या नायब सैनी अपने ही नेताओं को मार करके बड़े नेता बनना चाहते हैं या देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अब खाली ये कहने से कि हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे और अरविंद केजरीवाल केवल माफ़ी मांग के छूट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरे हरियाणा की बेइज्जती है और इस बेइज्जती को इसी प्रकार से माफ़ नहीं किया जा सकता। किसी को भी एक हत्यारा कहने पर उसे केवल माफ़ी मांगने के लिए कह करके आप उसे माफ़ कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हम मांग करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसमें सुधार करें और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर ये बात गलत है, अगर गलत नहीं है तब तो फिर आप केवल माफ़ी की मांग करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस प्रकार की घटिया राजनीति बीजेपी नहीं कर सकती है। बीजेपी का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री या नायब सैनी, तो कतई नहीं कर सकता। हालांकि राजनीति आप करिए, मुद्दों की राजनीति करिए। आपने 10 साल 12 साल जो दिल्ली की जनता की सेवा करी है या उनको लूटने का काम किया, उनको सुविधाएं देने का काम किया, उस पर फोकस कीजिए। आप क्या देने वाले हैं उस पर फोकस कीजिए। अब इस तरीके से कि दिल्ली को पानी जहरीला हरियाणा दे रहा है, हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हरियाणा वासी एक एक व्यक्ति, जो भी हरियाणा वासी है, वो इस बात का विरोध करता है। नवनिर्माण पार्टी इसका विरोध करती है। इस प्रकार की घटिया राजनीति जो की जा रही है वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती। और हम हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो उन्होंने संगीन आरोप लगाया है उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए, क्योंकि ये छोटा आरोप नहीं है, दिल्ली को मारने का आरोप है। अगर किसी एक व्यक्ति को मारने की धमकी दी जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है। तब फिर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि दिल्ली की जनता को बीजेपी या हरियाणा का मुख्यमंत्री मारना चाहता है, इसका मतलब तो जनसंहार करना चाहता है हरियाणा का मुख्यमंत्री। तब फिर केवल माफ़ी की मांग करके उनको माफ़ कैसे किया जा सकता है?
इसलिए हमारी मांग है और नवनिर्माण पार्टी की भी मांग है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना किसी देरी के मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो जबान टूट जाती है नेताओं की, आरोप लगाइए, आप तथ्यों पर राजनीति कीजिए, लेकिन जनसंहार करने की अगर आरोप लगाया गया है तो इस पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। साथियों, हम दिल्ली वासियों के भी मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और हम कामना करते हैं कि दिल्ली के लोगों को भी सुविधाएं मिलें। जिन सुविधाओं की ये राजनेता बात करते हैं, क्या दिल्ली के लोगों को वो सुविधाएं मिली हैं? अगर मिली हैं तो उसी हिसाब से आप फैसला कीजिए। अदरवाइज़ दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना है कि कौन अच्छा शासन दे सकता है, कौन अच्छी सुविधाएं दे सकता है, उसके ऊपर विचार करके, चिंतन मंथन करके अपना कीमती वोट देने का काम करें और इस प्रकार की घटिया राजनीति जो राजनेता करते हैं उनसे सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।